हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन कार्यालयीय पत्र नहीं है। चलिए पहले के जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कार्यालयीय पत्र आपका नहीं है। चलिए देखिए काफी लोग जवाब यहाँ पर आ भी रहे हैं। देखिए कार्यालय पत्र देख सकते हैं, प्रार्थना पत्र, विज्ञप्ति और संपादक के नाम पत्र दिया है। लेकिन भाई साहब जो दिया गया है निमंत्रण पत्र, ये कार्यालय पत्र में नहीं आता है। कौन यहाँ पर जो निमंत्रण पत्र आपका दिया है ये कार्यालय पत्र आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। तो चलिए बताइएगा, प्रति उपसर्ग जो है ये हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। तो देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, ये संस्कृत भाषा से आया है। किससे आया है? तो प्रति जो उपसर्ग है ये हिंदी में संस्कृत भाषा से आया है। ठीक है, क्लियर है ना। हिंदी में प्रायः संस्कृत भाषा के इन उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अति हो गया, ठीक है, याद रखिए ये भी आपका इसी प्रकार से ये भी है। अति हो गया, अधि हो गया, अनु, अप, अभि, औ, ठीक है, आ, उत, दुर, दुस, ये आपके जो उपसर्ग है इसी प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिंगार का तत्सम शब्द इनमें से बताना है। सिंगार का तत्सम यहाँ पर क्या होता है। चलिए सिंगार का तत्सम यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा। चलिए देखो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर श्रृंगार कौन सा वाला। तो 3 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी वाला, ये वाला आपका बनेगा श्रृंगार। क्या बनेगा? श्रृंगार बनेगा। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। सी मत लगाइएगा, क्योंकि जो श्रा बनता है हमेशा वो इसी प्रकार से ही सही होता है। जो लोग यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते लगा देते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। हमेशा क्या होता है कि ये आपका गैपिंग कर दी जाती है, अर्थात तो ऐसे ही सही होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर, पाश्तो लैंग्वेज से। कैसे आया है? तो आपका याद रखिए पाश्तो भाषा से आया है, याद रखिएगा। और इसका अगर पूछे कि आपका अखरोट का तत्सम क्या होता है, तो आपका अछोर है ना, या अछोट बोल देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं हम दोनों शांति पूर्वक, तो ये पूर्वक शब्द आपका जो है ये कौन सा संबंध बोधक आपका है 5 नंबर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको मिला है। हमने बताया था कि आज क्वेश्चन में कुछ आपके बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपका है मौलिक है, कैसा है, यहाँ पर सी नंबर, याद रखिएगा हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं। इस भाषा में जो आप पूर्वक शब्द है ये मौलिक संबंध आपका होता है, अर्थात ये कह सकते हैं यह अपने मौलिक रूप में प्रयुक्त होता है। क्या? जब भी ये प्रयुक्त होता है ये अपने मौलिक रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर 6 नंबर में। तो देखो यहाँ पर हमने बताया था जो और सो कैसे होता है। हमने आपको बताया था जो और आपका सो ये क्या होते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सर्वनाम की अगर संख्या पूछे, क्या अगर आपसे पूछे नंबर आप जो सर्वनाम है ये कितने होते हैं, तो याद रखिएगा आपके 11 होते हैं। कितने? 11 होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सर्वनाम के भेद बताइए, तो भेद बताइए, तो इसका आंसर आपका अलग हो जाता है। तब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार से होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर संबंध हो जाएगा। संख्या पूछे तो 11 ही लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी है, उपयुक्त वर्णमाला में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि हुई है। इस शब्द से देखने से यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर पॉइंट आपको दिया है 7 नंबर में। तो देखिए 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का ऑप्शन, तो उसने मुझसे कहा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो कॉमा है वो आपका नहीं लगा है। जैसे यहाँ पर कॉमा लगा होता है, इसकी कमी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट बनेगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मल्हार अलापन मोहरे का उचित अर्थ आपको बताना है। देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन एक आ गया। अब ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे मल्हार अलापना मोहरे का उचित अर्थ बताइए 8 नंबर में। चलिए 8 का आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट चैन से जिंदगी कटना। क्या?
चैन से जिंदगी कटना होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। मान लीजिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, है ना, कि जो मोहन अपनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनसे मुक्त होकर अब मल्हार अल्पाता रहता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, 9 को ऑप्शन देना है। 9 को ऑप्शन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर दिया है आरोग्य दिया है। देखो होता क्या है, आरोग्य इस प्रकार से होता है ना, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट आपका तो गलती दी गई है। होता कैसे है, आरोग्य होता है, हम लिख देते हैं हर एक पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ऐसे हम लोग लिखेंगे आरोग्य, है ना, ऐसे होता है। यहाँ पर दिया गया है ईसाई, तो ईसाई होता है किस प्रकार से, इस प्रकार से आपका दिया होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है असुप्त, यहाँ पर सही कैसे होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है कैसे सही होता है, तो आपका हो जाएगा अ हो जाएगा, इसके बाद आधा ता होगा, फिर आपका यहाँ पर सु हो जाएगा, और इसके बाद आधा का बनेगा, फिर या बनेगा, ठीक है, यह बनेगा, ऐसे होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका है ये सी हो जाएगा, ऊर्ध्वशी। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वशी, ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर आपका बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। निधन कपट, यहाँ पर देख सकते हैं कि विसर्ग लगा है, तो आपको हमने ये भी पॉइंट बताया था कि जब विसर्ग होता है निधन कपट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आधा सा का ही प्रयोग हुआ, अर्थात ये निष्कपट बनता है। क्या बनता है, निष्कपट हो जाएगा, आधा सा का यूज होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर विसर्ग संधि आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उससे कौन सा समास कहते हैं, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहां पर 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब होता है, देखो कह रहा है जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर, उत्तर क्या आता है, बाद में आता है, क्या उत्तर आता है, बाद में आता है, और बाद वाला का जो प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो संज्ञा सर्वनाम जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों की मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, तो 12 का ऑप्शन यहां पर जाएगा कौन सा भाई, उन्हें कहते हैं हम लोग, यहां पर विकारी दिया गया है, अविकारी है, संयुक्त वाला, तो यहां पर आंसर बनेगा सी नंबर संयुक्त सर्वनाम। क्या होगा, संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। याद रखिए, नोट करिए, परिभाषा ही आपको डायरेक्ट नोट करना है। हमने बताया था कुछ आज क्वेश्चन जो आपके हैं बदलाव रूपी आपके हैं, और थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसमें या उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो देखो यहां पर दिया गया है किसमें, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर, है ना, कर्ता पर नहीं दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर में। 13 का ऑप्शन दीजिए। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, ये सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट बनेगा। ठीक है, सकर्मक, जैसे यहाँ पर कह रहे कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन, हाँ देखो सकर्मक क्रिया, ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। मतलब यहाँ पर देखिए जैसे हम आपको बता देते हैं, बादल मान लो कोई बालक है, क्या है, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है, कर्म भी है कि नहीं है, देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। जैसे आपका देखो हमने बताया बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, बालक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर देखो फोकस हो रहा है कर्म पर, और कर्म क्या है, यहाँ पर पुस्तक, इसका मतलब है कि ये क्रिया जो हो रही है कर्म के साथ पूरी हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयाद बोधक आपका है। देखो आपने देखा कि बोल देते हैं रास्ते चलते बोल देते हैं हटो आगे से, ये कुछ प्रकार से बोल देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, चेतावनी दे दी जाती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, चेतावनी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि तुम दिन भर घूमते रहते हो, वाक्य में भर शब्द में कौन सा अव्यय दिया गया है। देखिए ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पर 15 नंबर में, तो देखिए 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, मतलब उम्मीद से ज्यादा आपके अच्छे क्वेश्चन मतलब मिल भी रहे हैं और आप लोग जवाब भी दे रहे हैं बेस, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए निपात की संख्या होती है 9। एग्जाम में पूछा गया है कि निपात की संख्या कितनी होती है, तो निपात की संख्या होती है कितनी, तो यहाँ पर 9 होती है। निपात होते क्या हैं, जो वाक्य को क्या कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टर आपको दिया गया है, अगर ये ना भी लगा होता तब भी ये सेंटेंस बन सकता था, लेकिन इसको लगाने से इसमें शुद्धता यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। संख्या कितनी होती निपात की, 9 होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। कैसा है,
संबंधवाची दिया है, संबंधवाची 16 नंबर में। तो देखो संबंध अगर बात करें, देखो देव देवी, लेकिन देवी देवीय मतलब जिस चीज में थोड़े से घुमाने की बात की गई है, कौन सा, यहाँ पर सी नंबर देवी, यहाँ पर एक संबंध बोलते हैं ना, देवी शक्ति है उसमें, क्या बोलते हैं उसमें देवी शक्ति है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, संबंध से ऑप्शन यहाँ पर जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर समय की बात किया है, आपने बहुत बार पढ़ा है, यहाँ पर उसे काल कहते हैं, क्या उसे काल कहते हैं। जब समय की बात करें तो वहां पर काल ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर भी बढ़ाते रहिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में से परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। चलिए परिभाषा से यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बनने वाला है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं, सामंजस्य को कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, इसे अन्वय बोलते हैं। अन्वय, अन्वय कौन सा ऑप्शन इसका, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और समझना है कैसे, मतलब क्या होते हैं, अन्वय का अर्थ होता है अनुरूप होना, अन्वय का मतलब होता है क्या, अनुरूप होना होता है, और व्याकरण में इसे व्याकरणिक एक समरूपता कहते हैं। वाक्य में जो लिंग होते हैं, वचन होते हैं, पुरुष होते हैं, ये क्रिया की पारस्परिक एक रूपता को दर्शाते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण होता है, मीता घर जाती है, तो कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया हो रही है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए एक क्वेश्चन दिया है कि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी हैं, मान लीजिए उनकी नियुक्ति हुई है या उनका पदोन्नत हुई है, और या उसके अवकाश की, ये कह सकते हैं उनके अवकाश की स्वीकृति है, इसके लिए यहाँ पर राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इसे अधिसूचना बोलते हैं। क्या, इसे बोलते हैं अधिसूचना जारी की गई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर मत लगाइएगा, क्योंकि ए नंबर मतलब ये होता है, परिपत्र मतलब ये होता है कि जब एक ही चीज आपके सभी जगह भेजी जाती है। मान लीजिए एक उदाहरण तौर से देखा जाए, जब किसी का कॉल लेटर आता है या आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है, तो वहां से डायरेक्ट भेजा गया, सभी के पास चला गया। मान लीजिए आपकी शादी है ना, और यहाँ पर एक ही प्रकार का निमंत्रण पत्र क्या होता है, चारों जगह भेज दिया जाता है या हर जगह भेज दिया जाता है ना। तो यहाँ पर एक ही चीज को जब अलग अलग जगह भेजा जाए, सेम चीज को, तो उसे हम लोग बोलते हैं परिपत्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर पत्र बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं। तो जब दोगुना समय लगता है, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, इसे गुरु स्वर कहते हैं। क्या, गुरु स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। देखो परिभाषा से क्वेश्चन निकाला गया है, और यहां पर देख सकते हैं इसका आंसर जो आपका बनेगा वो कौन बन सकता है। ये आपकी परिभाषा के अनुसार यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा कि उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात यहाँ पर पंचम वर्ण होता है। क्या, यहाँ पर पंचम वर्ण होता है। हमने आपको संधि विच्छेद में जब व्यंजन संधि पढ़ाया था तो आपको कहा था कि जो का वर्ण होता है, का परिवर्तन अंगा में होता है, चा का परिवर्तन आपके इया में हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन बी नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा थ्योरी, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। 22 नंबर में, 22 नंबर में बताइएगा। देखो कह रहा है ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, शब्दों को क्या कहते हैं। मतलब आप अपने लैंग्वेज के अनुसार या अपने जहां रहते हो उसी के अनुसार आप लोग बोलने लगते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये है क्या। मतलब यहां पर बोलते हैं देशज शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, देशज शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछा गया है।
स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर यहाँ पर क्वेश्चन बताइए, देखिए 23 का आंसर आपका आ गया है, तब आपको यहाँ पर 3 ही बताना है। कितने? मात्र 3 ही बताना है। जब पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताना है, तब क्या होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आपकी होती है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि वर्तमान में सुविधा के लिए जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कर दिए गए हैं। ठीक है, क्या? वर्तमान में सुविधा के लिए जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कर दिए हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कौन हो गया? एक हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्पत्ति के आधार पर सिर्फ क्या होते हैं? 3 ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो देखिए बताइएगा, प्रतिदिन में जो आपका पूछा गया है क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण बनेगा? चलिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो प्रतिदिन यहाँ पर क्या गुण की बात कर रहा है क्या? गुण तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा है, गुण हो जाएगा। यहाँ पर देखो परिमाण की भी बात नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर देख सकते हैं स्थान की बात नहीं कर रहा है, लेकिन काल के समय अर्थात समय को दर्शा रहा है। क्या? समय को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की शंका या आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ क्या होता है? मतलब यहां पर देख सकते हैं संदेह का मतलब यहां पर होता है आशंका होना, वहीं पर संशय का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा? 26 नंबर में। यहाँ पर 26 नंबर में, तो देखिए 26 नंबर में भी जवाब कुछ लोग दे रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर, सी नंबर दे रहे हैं। चलिए हम आपके इस ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। क्या? यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पर अनिश्चय जो आपका हो जाएगा कि वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, मतलब संशय होता है कि ये होगा कि नहीं होगा, अनिश्चितता बनी रहती है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगा दिया? चोरी का क्या बोलते हैं? बोल देते हैं ना अपन लोग, बोल देते हैं इल्जाम लग गया। क्या बोलते हैं? चोरी का इल्जाम लग गया। मतलब क्या होता है, शादी बारात में होते हैं, सब लोग आते हैं, तो इन्हीं लोगों में ऐसे पकड़ लिया और इसके बाद क्या कर दिया? यहाँ पर 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे हम लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, लेकिन बोला जाता है शुद्ध भाषा में अभियोग बोला जाता है। क्या? इल्जाम मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं? अभियोग बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर होगा अभियोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति के आधार अर्थ का कौन सा भेद है? देखिए वृत्ति के अर्थ का कौन सा भेद है? 28 नंबर में। 28 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए वृत्ति के अर्थ का भेद होता है निश्चार्थ। क्या होता है? दिया है वह शाम को जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या है? संभावना नहीं है, यहाँ पर निश्चित है कि वो आपको शाम को जाएगा। जिसे हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे, तो ये निश्चित है कि भाषण देंगे, रैली को नष्ट नहीं करेंगे, तो ये निश्चित हो जाता है। ठीक है, कोई संभावनाएं नहीं होती हैं, निश्चितता बोध होता है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है, वाक्य में पक्ष पूछा है। आवृत्ति मूलक, मतलब सातत्य परक, या स्थितात्मक होगा, या पूर्ण पक्ष होगा? ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, दमदार के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये होता है आवृत्ति मूलक। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? यहाँ पर 29 का ऑप्शन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। वृत्ति के अर्थ का यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति मूलक होता है। ठीक है, पहला नया क्वेश्चन लगे तो इसे नोट करिएगा, बाद में और अच्छी सी डिटेल के बारे डिटेल से इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? ये देखो, तुम बड़े चालाक हो, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? यहाँ पर 30 नंबर में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर बनेगा क्या? कह रहे सर्वनाम संबंधी, कारक संबंधी, वाक्य प्रयोग संबंधी, या अव्यय संबंधी? 30 नंबर में। तो 30 का कह रहा है तुम बड़े चालाक हो, मतलब यहाँ पर एक अव्यय संबंधी है। अव्यय क्या है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय संबंधी। अब क्या दिक्कत है देखो समझो, अगर हम आपसे यहाँ पर ये बोलें कि यहाँ बड़े के स्थान पर, क्या यहाँ पर बड़े के स्थान पर अगर बहुत कर दिया जाता, क्या बड़े के स्थान पर अगर हम लोग बहुत कर देते, बहुत, तुम बहुत चालाक हो, तब ये आपका शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। और ये बहुत शब्द क्या है? एक अव्यय ही तो होते हैं ना, अव्यय ही तो होते हैं ना। हमने बताया था अव्यय का काम होता है वाक्य को शुद्ध कर देना। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, यहाँ पर पद्यांश दिया गया
गया है। पद्यांश के क्वेश्चन हम आपको दहेज के रूप में यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके दहेज के रूप में दिए दे रहे हैं और ये 5 क्वेश्चन को बचा कर रखिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर दहेज में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर देखो दिया गया है कि दहेज के जो क्वेश्चन है वो आपको फ्री नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो दिया है मशहूर। मशहूर शब्द का मानक हिंदी में शब्द क्या है? मशहूर शब्द को हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं? मानक हिंदी के रूप में बोलते हैं ना कि ये बहुत मशहूर है या यहाँ की चीज बहुत प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, आगरा में जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ का पेठा, है ना, आगरा का पेठा बोलते हैं ना। और बोल देते हैं कि बहुत ऐसी जगह होती है, अपने अपने क्षेत्र में भी ऐसी जगह होती हैं कि जो प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई? प्रसिद्ध। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विभिन्न प्रकार की खुशबूदार अगरबत्तियां बनती हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की खुशबूदार अगरबत्तियां बनती है। अब यहाँ पर बताइए, कह रहा है बड़ी बड़ी बस्तियों में, बड़े बड़े कारखानों में, शहर के मध्य बसे साफ मोहल्ले में, गंदे मोहल्ले में। अब बताइए कहाँ बनती हैं? अच्छा ये आपके गद्यांश का क्वेश्चन था ना, ये किसका था? गद्यांश का क्वेश्चन था। ये गंदे मोहल्ले का हो जाएगा, गद्यांश का है। चलिए कुछ तो वो आपको दहेज में मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर 36 नंबर। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? यहाँ पर 36 नंबर में। तो 36 की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा गोदान गवन सेवा सदन निर्मला, है ना। और यहां पर आपका आंसर अभी आ चुका है 36 नंबर में, बी हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा, प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास क्या है? क्या अधूरा उपन्यास क्या है? तो आप बताइए अधूरा उपन्यास क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कि प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए कौन सा बनेगा? मंगलसूत्र। हाँ, कहते हैं बिना जो शादी होती है बिना मंगलसूत्र के नहीं होती है ना। क्या? शादी जो होती है बिना मंगलसूत्र के नहीं होती है। अगर मंगलसूत्र नहीं है तो अधूरा होता है। तभी कहते हैं चाहे शादी मंदिर में हो चाहे घर में हो, लेकिन क्या है, शादी होना चाहिए। अदर शादी जो होती है वो चलती नहीं है, टिकाऊ नहीं होती है ना। लेकिन आपको पता है मंगलसूत्र के बाद शादी बिल्कुल चलने लगती है अपने जो पटरी में, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है? स्वजाति का विलोम। चलिए 37 नंबर में ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। 37 नंबर में स्वजाति का होता है, यहाँ पर स्वजात मतलब जैसे आपकी जात हो गए, इसका मतलब हो गया विजाति हो गया। तो आपका 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यहाँ पर विजात हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसमें पूछा है कि अलंकार कौन सा है? 38 नंबर में अलंकार की पहचान करिए। चलिए अभी यहाँ पर देख सकते हैं अलंकार एक ऐसा अलंकार आ गया है जो आपको यहाँ पर चकरा देगा, लेकिन आंसर आप लोग ला नहीं सकते हैं यहाँ पर 38 नंबर में। चलिए कह रहे हैं यमक अलंकार बनेगा। काफी लोग कह रहे हैं यमक अलंकार, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? यमक अलंकार मतलब वही होता है, क्या होता है? यमक अलंकार मतलब क्या होता है? एक ही शब्द दिया है, कनक। कनक के अर्थ होते हैं क्या? सोना होता है, धतूरा होता है। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा अभ्यंतरन्यास। क्या होता है? अभ्यंतर नाश होता है। यहाँ पर आंसर आपको लगाना है कौन सा? 38 का सी नंबर, यहाँ पर लगाना है सी नंबर। मतलब जहां किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन होता है, यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? अभ्यंतर न्यास अलंकार होता है। कनक का अर्थ धतूरा होने पर भी उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। याद रखिए क्या यहां पर क्या होता है? कनक का अर्थ क्या है? धतूरा होने पर भी उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अभ्यंतर हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अध्यक्ष व अधिष्ठा में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो अध्यक्ष को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? अधि निकल के ही आ जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? अधि तो आपको दिया ही दिया गया है। तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? चलिए 39 को ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर कह रहे हैं अधि बनेगा। तो अधि को हम लोग लॉक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर उज्जवल जो आपका आ रहा है आंसर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। मतलब जो आपका जा होते हैं, डबल जा होते हैं, वो भी आधे होते हैं और किसमें लगे होते हैं? आपके वा के साथ आपका जुड़ा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है व्याप्ति में संधि। अब व्याप्ति की संधि की अगर बात करते हैं 41 नंबर में तो क्या बनेगा?
इसे तोड़ेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले इसे तोड़ना सीखिए। यहाँ पर अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा क्या? यहाँ पर निकलेगा वी, क्योंकि यहाँ पर वी निकल कर आ गया है ना। यण संधि है कि नहीं है? हमने बताया था कि या वा के साथ जब आधा कोई शब्द जुड़ा होता है वो यण संधि में होगा, क्योंकि आधा यण संधि होती, जब आप लिखते हैं यण तो आपको तो पता है इसे आधा कर देते हैं, और एक ऐसी ही संधि है जो आपकी अधूरी होती है ना। तो यहाँ पर देखो वी और इसके बाद धन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप्त हो जाएगा, वी धन आप्त हो जाएगा, आप्त, ठीक है, विधन आप्त आपका बनेगा। मतलब यहां पर जो आपका आ रहा है छोटी ई आ रही है और इसके साथ बड़ा आ रहा है, तो इन दोनों को मिल गया, हो गया है यहां पर या हो गया है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग यहां पर 41 का आंसर हो गया कौन सा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपका कौन सा है? जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 42 नंबर को। चलिए 42 की अगर हम बात करते हैं तो आपको जवाब देना है बी नंबर। सब लोग जवाब दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग रहे हैं प्रियपाल, है ना, हो सकता है प्रिय ज्यादा पसंद आता हो। याद रखिए प्रिय नहीं होगा, यहाँ पर प्रिय दर्शनी यूज करते हैं। क्या प्रिय दर्शनी यूज करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? देखिए यहाँ पर दिया है तत्सम शब्द, अब आपके पास दिया है प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि सही कैसे लिखते हैं? मतलब ये जो वाक्य जो आपका शब्द है ये शुद्ध है, कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए तत्सम शब्द में, क्योंकि शुद्ध तत्सम जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उनको ही बोलते हैं तत्सम। अब आप बताइए इनमें शुद्ध कौन सा है? 43 नंबर में। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। यहां पर आपकी जो वर्तनी सही है, वर्तनी सही है, वो सही है आपके प्रतिनिधि, ऑप्शन सी नंबर। ये तत्सम शब्द है अर्थात ये शुद्ध आपका संस्कृत में भी ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? 44 नंबर में भ्रमर। याद रखिए भ्रमर का पर्यायवाची अगर 5 या 10 क्वेश्चन पूछना है तो भ्रमर पूछा ही पूछा जाएगा। मतलब आपके एग्जाम में अगर 5, 6 या 2, 3 क्वेश्चन भी बनते हैं तो भ्रमर के पर्यायवाची रट कर ही जाइएगा, क्योंकि भ्रमर के पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर 44 की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर दिया है चंचरीक, है ना। ये क्वेश्चन आपका आरओ एग्जाम में पूछा गया था कि चंचरीक किसका पर्यायवाची होता है, तो आपके आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भ्रमर का होता है। तो ये तो हो गया, सिलीमुख भी हो गया, मिलिंद हो गया, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है सलभ, क्या दिया गया है? यहाँ पर जो सलभ दिया गया है 44 नंबर में, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये सलभ होता क्या है? सलभ होता है, सलभ बोला जाता है पतंगा को। क्या बोला जाता है? पतंग, पतंग नहीं पतंगा। पतंगा जानते हो? पतंगा आपके हमारे गांव में तो भाई पतंगा बोलते हैं, आपके गांव बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ये पतंगा को बोला जाता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। मतलब कह रहा है एक तो करेला, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है ना। इसके बाद कह रहा है नीम का पानी भी चढ़ा है अर्थात तो मतलब ये और भी कड़वा हो गया है। जैसे क्या है कि अब तो करेला कहते हैं स्वास्थ्य के लिए सही होता है तो खा भी लिया जाता है, मजबूरी में नहीं, किसी प्रकार से खा भी लिया जाता है। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमें थोड़ा पता था कि नहीं करेला क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब मम्मी ने एक करेला दे दिया तो वो सारा दिन चलता था, क्योंकि हमको एक चाहिए ना, आधा देती थी तो मानते नहीं थे, पूरा पूरा करेला वो हो सकता है सारा दिन। मम्मी कहती अगर नहीं खाया तो बताएंगे, है ना। मतलब वो करेला क्या होता था? सारा दिन चलता था, क्योंकि खा ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पर मतलब ये हो गया 45 का आंसर यहाँ पर कौन सा जाएगा? 45 का आंसर आपका जानेगा सी, बुरे के साथ बुरे का मेल होना। याद रखिए बुरे के साथ बुरे का मेल होना, मतलब आपका गड़बड़ सड़बड़ हो गया यहीं पर सी नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखो फायदा नहीं है, यहाँ पर बुराई के अर्थ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यशोदा हरिपालने झुलावे, हल रावे दुलराए मलहावे, जोई सोई सोई कुछ गावे। तो आप देखते हैं कि जब बच्चा क्या होता है? छोटा होता है ना, तो उसको थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ आप बोलते जाएंगे और उसे झूला में झुलाते जाएंगे। और यहाँ पर जब झुलाया जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर माता, है ना, और पुत्र का यहाँ पर प्यार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यशोदा और कृष्ण भगवान का प्यार है। या कभी भी कोई माता हो और अपने पुत्र के साथ अगर वो प्यार होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। माता और पुत्र का जो प्यार होता है उसे क्या बोलते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। कह रहा है सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, आपसे दिया है 47 नंबर में। और यहाँ पर सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ये भी कह सकते थे। अधिक का अगर प्रयोग ना करते तो क्या ये क्या हमसे क्या यहाँ पर कुछ दिक्कत होती? क्या न करिए, अधिक का प्रयोग ना करिए, दूसरे वाले ऑप्शन में जाइए। कह रहे सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है ना। अधिक का जरूरी नहीं है कि भाई अधिक का प्रयोग किया जाए। तो 47 का ऑप्शन यहाँ पर बने कौन सा? बी नंबर आपका राइट हो गया। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है गंगा जली उठाना मोहरे का अर्थ आपको बताना है 48 नंबर में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। गंगा जली उठाना मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए घर में कोई लड़ाई हो गई या आपने देखा किसी प्रकार में बोल देते हैं हाँ गंगा जल उठा लो, हम विश्वास कर लेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया है ना, आपने पड़ोसी को चुगली नहीं किया है। तो जो चुगली एरिया होता है ना वहीं पर ऐसा होता भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, शपथ लेना होता है। गंगा जली मतलब शपथ लेना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के बारे में इन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। यहाँ पर 49 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है सृष्टि का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। सृष्टि, सृष्टि का विलोम हमने आपको बताया था। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना। क्या, सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना। और जब निर्माण हुआ है तो कभी ना कभी यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर विनाश हो सकता है। क्या, विनाश हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर आपका होगा क्या। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। हमने सब कुछ तो आपको बता ही दिया है, बस आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा।